बारिश की फुहारें खिड़की पर गिर रही थी। हवा हल्के से गुनगुना रही थी, जैसे कोई भूतिया धुन सुना रहा हो। एलिजा ने अपनी चाय की चुस्की ली। उसकी निगाहें पुरानी तस्वीर पर टिकी हुई थीं, जो कामिना के ऊपर लगी हुई थी। यह घर सदियों पुराना था। इसकी दीवारों के भीतर कहानियां छिपी हुई थीं। यह बस हवा होगी एलिजा। हवा का एक झोंका खिड़की से टकराया, जिससे वह चीख उठी। एलिजा का ध्यान उस आवाज ने भंग कर दिया। उसने सिर हिलाया, मानो खुद को आश्वस्त कर रही हो कि यह सिर्फ हवा थी। लेकिन तब उसने उसे सुना। अटारी से आने वाली एक फुसफुसाहट, एक धीमी, अस्पष्ट फुसफुसाहट। उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। एलिजा अपने पूर्वजों के घर वापस आ गई थी। उसे अपने दादा दादी से यह घर विरासत में मिला था। यह एक खूबसूरत हवेली थी, जो नक्काशीदार बालकनियों और एक विशाल आंगन के साथ थी। लेकिन इसके साथ ही एक भारीपन भी था, सदियों पुरानी उदासी जो इसकी दीवारों में रची बसी थी। वह जगह बंद है एलिजा। उसे बचपन में यहां बिताए गर्मियों के दिन याद आ रहे थे। वह अपने भाई बहनों के साथ आंगन में दौड़ती थी, छिपती थी और अपने दादाजी की कहानियां सुनती थी। लेकिन अटारी हमेशा बंद रहती थी। उसकी दादी ने कहा था, उनका चेहरा छाया में ढका हुआ था। कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी हैं। एक एकाकी धूप की किरण धूल भरे अंधेरे में से होकर आ रही थी। जैसे ही एलिजा ने अटारी में कदम रखा, उसकी नजर एक कोने में रखे एक अलंकृत लकड़ी के बक्से पर पड़ी। यह जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। इसकी सतह पर धूल की परत जमी हुई थी। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और उसके अंदर एक पुराना संगीत बॉक्स पाया। यह बस हवा होगी एलिजा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक मधुर धुन बजने लगी, जो हवा में तैरती हुई अतीत की प्रतिध्वनि की तरह थी। यह एक उदास लेकिन सुंदर राग था, जिसने उसके दिल को एक अजीब तरह की उदासीनता से भर दिया। लेकिन फिर संगीत ने एक अपशकुन ले लिया। नोट ऊंचे और विकृत हो गए, जैसे चेतावनी देते हो। सेक्शन 5, द डायरी एंड द रेवलेशन। संगीत बॉक्स के पास ही मुझे एक पुराना चमड़े की जिल्द वाला डायरी मिला। इसका आवरण फीका और घिसा हुआ था और इसके पन्नों में पीले और भंगुर थे। मैंने इसे खोला और पहला प्रवेश पढ़ा, जो एक सुंदर सुलेख लिखावट में लिखा था। डायरी एलिजा के पूर्वज की थी, जो एक युवती थी, जो एक सदी पहले इसी घर में रहती थी। उसने अपने जीवन, अपने सपनों और एक गुप्त प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा था, जो उनके परिवार को मंजूर नहीं था। जैसे जैसे मैंने गहराई से पढ़ा, मुझे एक दिल दहला देने वाली कहानी का पता चला। विश्वासघात, एक टूटे हुए दिल और एक भयानक त्रासदी की कहानी। मेरी पूर्वज की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, जो एक रहस्यमयी दुर्घटना में मिली थी, जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सका। सेक्शन 6, confronting the past। रात अटारी पर छा गई, छाया बढ़ती गई और फुसफुसाहट तेज होती गई, मानो मर चुकी आवाजें फुसफुसा रही हों, मुझे घेर रही हों। अतीत के रहस्य मेरे चारों ओर घूम रहे थे, मुझे घेर रहे थे। मैंने अपने पूर्वज की पीड़ा को महसूस किया। उसके टूटे हुए दिल की प्रतिध्वनि सदियों बाद भी हवा में गूंज रही थी। उस पल में एलिजा को एहसास हुआ कि फुसफुसाहट केवल फुसफुसाहट नहीं थी, वे शब्द थे, टुकड़े टुकड़े में वाक्यांश जो वह लगभग समझ सकती थी। वे उसकी पूर्वज की कहानी कह रहे थे, त्रासदी, दुहक और अनसुलझे रहस्य की कहानी। Section 7, Ending 1, The Unresolved Mystery। फुसफुसाहट मेरे दिमाग में गूंजती रही, जिससे मैं सवालों और अटकलों के समुद्र में खो गई। मैंने उस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अटारी को पीछे छोड़ दिया। अतीत के रहस्य ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया था, जो मुझे जाने के लिए तैयार नहीं था। क्या उसकी पूर्वज की मृत्यु वास्तव में एक दुर्घटना थी, या यह कुछ और अधिक भयावह था?
क्या अटारी में फुसफुसाती आवाजें मदद के लिए रो रही थीं, या वे उसे उस भाग्य की ओर खींच रही थीं जो उसके पूर्वज पर आई थी? एलिजा इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बाध्य थी, भले ही इसका मतलब अंधेरे और खतरनाक रास्तों पर चलना हो। सेक्शन 8, एंडिंग 2, फाइंडिंग पीस। जैसे ही मैंने डायरी को बंद किया, मैंने अपने दिल में करुणा और समझ की लहर महसूस की। अपनी पूर्वज की कहानी जानने से मैंने अतीत के भूतों को शांत करने का एक तरीका खोज लिया था। मैंने फैसला किया कि मैं कहानी को जीवित रखूंगी, ये सुनिश्चित करूंगी कि मेरी पूर्वज की स्मृति को भुलाया न जाए। उसने संगीत बॉक्स को बंद कर दिया। मधुर धुन अचानक बंद हो गई। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, शांत होकर शांति में बदल गई। अतीत के बोझ को उठा लिया गया था, उसकी जगह स्वीकृति और शांति ने ले ली थी। एलिजा जानती थी कि घर के भीतर की कहानियां हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन अब वे उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए थी। अतीत के रहस्यों का सामना करके ही हम वास्तव में मुक्त हो सकते हैं।